नमस्कार। आज हम एक संक्षिप्त परिचय के जरिए 24वें तीर्थंकर महावीर उनके जीवन पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। हाँ, कोशिश यही है कि जो मुख्य बातें हैं उनके जीवन की, उन्हें समझें। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत उनके जन्म से करते हैं। जानकारी के मुताबिक 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ हाँ, बिहार में वैशाली के पास एक जगह है, कुंड ग्राम, वहां पर। और उनका परिवार वो भी काफी प्रतिष्ठित था। पिता सिद्धार्थ। ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे वो। सही। और माता त्रिशला वो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थीं। हाँ, लिच्छवी गणराज्य उस समय काफी प्रभावशाली था, तो मतलब राजसी पृष्ठभूमि थी एक तरह से। बिल्कुल। और बचपन का नाम तो उनका वर्धमान था। जी, वर्धमान महावीर। पर उनके गृहस्थ जीवन का भी जिक्र आता है। पत्नी यशोदा और एक पुत्री थी प्रियदर्शना, उन्हें अणुंजा भी कहा गया है। हाँ, और उनके पति यानी महावीर के दामाद जमाली थे। हाँ, यामाली वाला जो जिक्र है वो थोड़ा पेचीदा सा है ना? बिल्कुल, और यही इस विवरण को दिलचस्प बनाता है। देखिए, जमाली सिर्फ पहले शिष्य नहीं थे, बल्कि ज्ञान प्राप्ति के कोई 14 साल बाद वो महावीर के पहले विरोधी भी बन गए। अच्छा, पहला शिष्य ही पहला विरोधी? हाँ, सोचिए जरा, पहला अनुयायी और फिर पहला आलोचक भी। ये तो काफी विचारों के टकराव को दिखाता है। बिल्कुल, और उसके 2 साल बाद एक और नाम आता है, तीस गुप्त का, वो दूसरे विरोधी बने। तो ये दिखाता है कि शुरुआती दौर में भी मतभेद थे। सही कहा, ये कोई सीधी लकीर वाली कहानी नहीं है। खैर, तो जीवन में एक बड़ा मोड़ आया जब वो 30 साल के थे। हाँ, जब उन्होंने घर छोड़ा, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन उनसे आज्ञा ली और फिर गृह त्याग कर दिया सत्य की खोज में। एक बहुत बड़ा कदम था ये, और वो खोज आसान नहीं थी बिल्कुल भी। हाँ, पूरे 12 साल की कठिन तपस्या का जिक्र है। 12 साल, ये अवधि अपने आप में बहुत कुछ बताती है। उस समय का समर्पण, वो दृढ़ निश्चय। बिल्कुल। और कहाँ मिला उन्हें ज्ञान? जानकारी कहती है कि जृंभिक ग्राम के पास एक नदी है, ऋजुपालिका। अच्छा। हाँ, और एक साल के पेड़ के नीचे। ये जो पूरा विवरण है ना, एकांत, नदी का किनारा, पेड़, ये उस तपस्या की गंभीरता और प्रकृति से जुड़ाव को दिखाता है। और तब उन्हें मिला कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान। जी, कैवल्य, परम ज्ञान। और पहला उपदेश वो कहाँ दिया? वो दिया राजगृह में, वितुलाचल पहाड़ी पर, वाराकर नदी के किनारे। ओके। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें कुछ उपाधियां भी मिली है ना? हाँ, कई उपाधियां मिली, और वो सिर्फ नाम नहीं है, उनके अर्थ बहुत गहरे हैं। जैसे केवलिन, जिसका मतलब है सर्वोच्च ज्ञान पाने वाला। बिल्कुल। फिर जिन यानी विजेता। विजेता? किस पर विजय? अपनी इंद्रियों पर, अपने मन के विकारों पर। फिर निर्ग्रंथ, मतलब बंधन रहित। एकदम सही, जो सारे बंधनों से मुक्त हो गया हो। और अर्हत यानी पूजनीय। ये उपाधियां तो उनके पूरे आध्यात्मिक सफर का सार लगती हैं। हाँ, ये उनके अनुभव और उनके दर्शन दोनों को दर्शाती हैं। आत्मविजय और मुक्ति, यही तो लक्ष्य है। इनमें से कोई ऐसी उपाधि है जो उनके किसी खास सिद्धांत जैसे अहिंसा या अनेकांतवाद से सीधे जुड़ती हो? अच्छा सवाल है। वैसे तो सभी जुड़ी हैं, पर जिन यानी विजेता और निर्ग्रंथ, बंधन रहित, ये शायद सबसे सीधे तौर पर साधना के फल को दिखाते हैं। कैसे? देखिए, जब आप अपनी इंद्रियों और कर्मों पर विजय पा लेते हैं, तभी तो सांसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं। और यही मुक्ति अहिंसा और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों का आधार बनती है। बंधन मुक्ति ही तो आजादी है। समझ गई। अच्छा, श्रोत में एक और नाम का जिक्र था, मक्खली पुत्र गोशाल। हाँ, मक्खली गोशाल, वो भी कुछ समय महावीर के साथ रहे थे। लेकिन बाद में अलग हो गए। जी, उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना और आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। ये फिर से उसी बात पर रोशनी डालता है, उस दौर में विचारों का कैसा मंथन चल रहा था, अलग अलग धाराएं बन रही थी। बिल्कुल। और अंत में महावीर का निर्वाण। हाँ, जीवन का अंत विवरण के अनुसार 72 वर्ष की आयु में। 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में, ये आजकल राजगीर के पास है, बिहार में। जी, वो इलाका उस समय मल्ल गणराज्य के प्रधान थे, सस्तीपाल उनके अधीन था। तो ये थी महावीर के जीवन की एक रूपरेखा। जन्म, परिवार, फिर वो गृह त्याग, 12 साल की तपस्या, ज्ञान, उनकी उपाधियां, उनके कुछ अनुयायी और विरोधी, और अंत में निर्वाण। हाँ, एक संक्षिप्त विवरण से भी उनके जीवन की एक असाधारण यात्रा की झलक तो मिली जाती है। बिल्कुल। और सोचते हुए वो जमाली वाली बात फिर से दिमाग में आती है, पहला शिष्य और पहला विरोधी भी। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है। ये किसी भी नए विचार या आंदोलन के शुरुआती दिनों के बारे में क्या कहता है
क्या ये सिर्फ इंसानी रिश्तों की जटिलता है, या विचारों की अलग अलग व्याख्या का नतीजा, या शायद नेतृत्व की अपनी चुनौतियां होती हैं? खासकर उनके लिए जिन्हें परम ज्ञान मिल गया हो। सही कहा। ये सवाल ये हमें उस समय की अंदरूनी उथल-पुथल और मानवीय पहलुओं पर सोचने के लिए एक बिंदु देता है। ऐसी जानकारी के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।